टॉपिक हम लोगों ने छोड़ा था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का इतिहास क्या है, शुरुआत कैसे हुई और जब से शुरुआत हुई तब से कंप्यूटर यहाँ तक किस गति से आया, कैसे आया। तो आप जानते हैं सबसे प्रथम कंप्यूटर अबाकस को कहा जाता है, जिसका आविष्कार 3000 वर्ष पूर्व चीन में हुआ। जो ये कंप्यूटर है, अबाकस कंप्यूटर नहीं था, मगर कंप्यूटर क्यों कहा गया कि कंप्यूटर का अर्थ संगणक होता है, गणना करने वाला होता है। यह कैलकुलेटर था, इसलिए इसको भी कंप्यूटर कहा जाने। वर्क कैसे करता था? इसमें एक फ्रेम होता था, इस फ्रेम में एक तार होता था और उस तार में कुछ मिट्टी के बिट्स लगे होते थे, ऐसे छिद्र वाले बिट्स पिरोए जाते थे इन तारों में। यानी कि यह एक एडिंग मशीन था, ये केवल जोड़ करता था, घटा कर सकता था और गुणा कर सकता था। परिवर्तन हुआ धीरे धीरे, सदियों बाद, शताब्दियों बाद एक और कंप्यूटर आता है जिसको बनाया था ब्लेज पास्कल, एडिंग मशीन। ब्लेज पास्कल ने बनाया एडिंग मशीन 1642 ईस्वी में। इसका कार्य था जोड़ना। क्या कार्य था? ओनली जोड़ना। कैसे करता था? थोड़ा इसमें परिवर्तन हुआ तो जोड़ घटा गुणा भी करने लगा, मगर जब ये बना तो केवल इसका ऐड करना काम था। और ये सबसे ज्यादा यूज होता था स्पीडोमीटर में। स्पीडोमीटर मीन्स जब गाड़ियों की चाल होती है, गाड़ियां जब चलती हैं, बाइक्स, मोटर बाइक्स जब चलती हैं तो उसकी स्पीड को बताता है, स्पीड के साथ ये भी बताता है कितने किलोमीटर तक गई। वो सब एडिंग करने का काम ये पास्कल ऐड करता था। कैसे? तो स्थानीय मान के हिसाब से। और वो स्थानीय मान कहाँ से आता है? 0 से लेकर के 9 तक स्थानीय मान के हिसाब से काम करता था। इसमें धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और इसका नाम फ्यूचर में जाकर के रख दिया गया पास्कल लाइन। ब्लेज पास्कल ने बनाया था, थोड़ा इसमें परिवर्तन हुआ, अपडेट हुआ, पास्कल लाइन रखा गया, क्रम बढ़ता जाता है। उसमें फिर 1642 के बाद 1694 में रेकनिंग मशीन बनाई जाती है गॉटफ्रेड लेबनिज के द्वारा, जिसको कंप्यूटर के सेक्टर में लेबनिज की रेकनिंग मशीन के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद इसी क्रम में एक और कैलकुलेटर बनता है जिसको बनाते हैं एल्फोमीटर, थॉमस टे कॉमर 1820 में। ये कंप्यूटर का क्रम चलता जाता है, थोड़े थोड़े कैलकुलेशन, थोड़े थोड़े अपडेशन उसमें होते जाते हैं। 1820 में मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया गया जिसका नाम था एल्फोमीटर। बनाने वाले थे थॉमस टे कॉमर। इसमें आगे फिर परिवर्तन होता है और अपडेशन होता है कंप्यूटर के सेक्टर में, और समय आता है 1801 में जैकार्ड ब्लूम का यूज लूम की मशीन जो चलती थी सिलाई करने के लिए, जैकार्ड ब्लूम ने बनाया, जिनका नाम था, मशीन का नाम था जैकार्ड लूम। जोसेफ जैकार्ड ने बनाया था जैकार्ड लूम मशीन, जिसका वर्क होता था कोडिंग के आधार पर कार्य करती थी यह मशीन, और सिलाई के क्षेत्र में सबसे ज्यादा इस मशीन का यूज होने लगा। भैया बहनों, ये एक शॉर्ट हिस्ट्री है। इसको और इसका सन और इस मशीन को जिसने प्रोड्यूस किया वो ध्यान में रखना है, वो याद करना है, परीक्षाओं में पूछे जाए। ये केवल आपके 9th क्लास में नहीं पूछा जाता, फ्यूचर में कंपटीशन भी होता है तो उसमें हिस्ट्री जरूर थोड़ा बहुत पूछता है, तो इसको याद रखिए। अगला जो टॉपिक आता है उसको मात्र अभी तुरंत बताया जाता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में जो अगला टाइम आता है वो आता है 1812, चार्ल्स बेबेज का समय। चार्ल्स बेबेज का जो युग है कंप्यूटर के क्षेत्र में, वह कंप्यूटर का गोल्डन ईयर कहते हैं, गोल्डन एरा कहते हैं, गोल्डन एज कहते हैं। उसी समय से कंप्यूटर कैलकुलेटर की श्रेणी से कंप्यूटर की श्रेणी में आता है, प्रोग्रामिंग की श्रेणी में आता है।
1812 में चार्ल्स बेबेज, जो आपने पढ़ा भी जैकार्ड लूम का जो पद्धति थी, वो पद्धति थी सिद्धांत सांख्यिकी गणना, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन की। उस पर उन्होंने कुछ सिस्टम बनाया था जैकार्ड लूम बना। तो चार्ल्स बेबेज ने पाया कि इस पद्धति को आगे क्यों न बढ़ाया जाए, और उन्होंने इस पद्धति को आगे बढ़ाते हुए 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। बेस बनाया स्टोर्ड प्रोग्राम फॉर डेटा प्रोसेसिंग, यानी कि डाटा प्रोसेसिंग के लिए हम प्रोग्राम को स्टोर करें, और आगे डाटा की प्रोसेसिंग उसके हिसाब से हो। इसीलिए कंप्यूटर का जो फादर कहते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, वो है आपके चार्ल्स बेबेज, जनक कहे जाते हैं। चार्ल्स बेबेज और जो प्रस्तावित सिद्धांत था, जो डिफरेंस इंजन उन्होंने बनाया था, वो कार्य करती थी कुछ अन्य कैलकुलेशन, जिसमें फाइनाइट डिफरेंस टेक्निक का भी यूज किया गया। डिफरेंस इंजन में फाइनाइट डिफरेंस टेक्निक का यूज किया जाने लगा, और इसी के आधार पर आज के भी कंप्यूटर बनाए जाते हैं। इन्होंने भी कुछ परिवर्तन किया, उसमें स्वयं इन्होंने परिवर्तन किया, और डिफरेंस इंजन को 1833 में इन्होंने कर दिया एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन का क्या अभिप्राय था कि एनालिटिकल इंजन, इस यंत्र की सामान्य विशेषता ये थी कि जनरल पर्पज में भी इसका यूज हो सकता था, सामान्य उद्देशीय कंप्यूटर हो गया, इजिली हम इसका यूज कर सकते थे। दूसरा, आगे बढ़ते हैं तो चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन के प्रारंभ में इसको व्यर्थ माना गया। जब इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया तो इसको व्यर्थ माना गया, ये सही नहीं है, इसका ये यूजलेस कंप्यूटर है, कंप्यूटर के सेक्टर में यूजलेस चीजें है। जनक तो बाद में नाम दिया गया ना, मगर पहले इसको यूजलेस माना गया कि एनालिटिकल इंजन क्या है, यूजलेस है। उसी दौरान कुछ समय बाद एक लेडी एडा अगास्टा, प्रसिद्ध कवि लॉर्ड बायरन की बिटिया थी, उन्हें संसार का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। उन्होंने एनालिटिकल इंजन को रीड किया, और इसको पूरी तरह से देखने के बाद उन्होंने कुछ प्रोग्राम बनाए इस कंप्यूटर के हेल्प के लिए, और सक्सेस हो गई वो। उनके नाम पर भी एक सॉफ्टवेयर बना, एक प्रोग्राम बना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना, जिसका नाम रखा गया एडा, ADA। लेडी एडा अगास्टा दुनिया की प्रथम महिला प्रोग्रामर, जिनके नाम पर एक कंप्यूटर भाषा बनाई जाती है, जिसका नाम है एडा। समय बढ़ता है, 1890 में कंप्यूटर के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण घटना घटती है, और वह घटना थी कि अमेरिका में जनगणना करना। अमेरिका की जनगणना 7 साल तक होती थी, लोगों की काउंटिंग, जनगणना आपके वहाँ भी होता है, 7 साल लगे थे। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि कुछ ऐसा तकनीकी अपनाया जाए कि जनगणना थोड़ी जल्दी हो जाए। तो एक थे हरमन होलरिथ, जिन्होंने 1880 में, वो लगे हुए थे इस चीज को देख रहे थे, वो 1890 से पहले जनगणना, पारंपरिक जनगणना होती थी, 1880 से ही वो लगे थे कि कुछ ऐसा तकनीकी अपनाया जाए कि जनगणना थोड़ी जल्दी हो। तो 1880 की जनगणना में 7 वर्ष लगे, तो इस कार्य को कम समय में करने के उद्देश्य से हरमन होलरिथ ने एक सेंसस टेबुलेटर बनाया। क्या बनाया? एक सेंसस टेबुलेटर बनाते हैं। सेंसस टेबुलेटर का मशीन इसलिए बनाई जाती है कि जनगणना को जल्दी किया जाए। तो उसमें कुछ तकनीकियाँ उन्होंने इंस्टॉल की, और तकनीकी जो उन्होंने वो अप्लाई करते हैं वो था पंच कार्ड विद्युत द्वारा संचालित किया जाए सिस्टम को, डाटा सेव किया जाए। ये कार्य था हरमन होलरिथ का। बहुत अच्छी तकनीक उन्होंने दिया, परिवर्तन हुआ। सन 1996 में हरमन होलरिथ की एक कंपनी, जिस हरमन होलरिथ ने सेंसस टेबुलेटर बनाया, उन्होंने सन 1996 में एक कंपनी लॉन्च की जिसका नाम था टेबुलेटिंग मशीन कंपनी। टेबुलेटिंग मशीन कंपनी उन्होंने जब लॉन्च कर दिया, समय व्यतीत होता है, 1911 में इस कंपनी का एक अन्य नाम दे दिया जाता है कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। 1911 में नाम देते हैं कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, और सन 1924 में इस कंपनी का नाम परिवर्तित करके रखा जाता है। आज की टॉप 10 कंपनियों में से एक कंपनी है IBM।
हम इसको टॉप वन भी कह सकते हैं, टॉप वन भी कहना ये पूरा नहीं होगा। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आज के दौर की सभी अग्रणी कंपनियों में अग्रणी भी आप कह सकते हैं, या फिर टॉप 5 की कंपनी कह सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, प्रोसेसर इसके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सेल करने वाली कंपनी है, जो बनाती है, सेल करती है। IBM लॉन्च हो जाता है, IBM का नाम बदल दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसको याद रखेंगे, जो कंप्यूटर का इतिहास है वो आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को आगे पढ़ने से पहले इसका बेस जानना जरूरी होता है। आप जो पढ़ेंगे उसकी जानकारी आपको होती रहे, और जो पढ़ाया जाए उस वीडियो को अच्छे से देखते रहें। जो भी कोई परेशानी हो आप हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यार।